हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स थ्योरी की। कॉमर्स थ्योरी में आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है पेस्टल एनालिसिस। देखेंगे पेस्टल एनालिसिस क्या होती है। देखिए, पेस्टल एनालिसिस जो टॉपिक है वो आप जब भी एनवायरमेंट्स की टेक्निक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये मिलेगी। पेस्टल एनालिसिस में हम पूरे एनवायरमेंट को स्कैन करते हैं, देखते हैं सारी चीज़ें अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग। देखते हैं पेस्टल एनालिसिस क्या होती है। देखिए, यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे रहे हैं, पेटल्स, पेस्टल, पेस्ट एनालिसिस। यानी कि इसको हम पेटल्स भी बोल सकते हैं, ये पेस्टल के नाम से भी जाना जाता है और इसको पेस्ट भी कहा जाता है। अब यहाँ पर इनकी फुल फॉर्म देखें तो देखिए, पेस्टल स्टैंड्स फॉर पी पॉलिटिकल, ई इकोनॉमिकल, एस सोशल, टी टेक्नोलॉजिकल, ई एनवायरमेंटल एंड एल लीगल। यानी कि जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं तो हमें ये सारी फैक्टर्स देखने होते हैं कि वहाँ का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी वहाँ पे कौन सी वर्क कर रही है, एनवायरनमेंट वहाँ का हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है या नहीं, या फिर वहाँ की लीगल रिक्वायरमेंट्स किस तरह की है, कितनी लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम बिजनेस हमारा वहाँ पर रन हो सकता है या नहीं। ये सारी चीज़ें हम पेस्टल के अंदर स्कैन करते हैं, यानी कि डीप स्टडी करते हैं। ठीक है। अब देखिए, पेस्ट एनालिसिस अगर हम बात करें तो इसको पेस्ट एनालिसिस भी कहा जाता है, समटाइम इसको स्टेप भी बोलते हैं। नाम वही है, बस यहाँ पर जो टर्म्स हैं वो आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है। इन मॉडर्न टाइम्स पेस्टल केम इनटू बीइंग बाय स्प्लिटिंग द सोशल पार्ट ऑफ द पेस्ट इनटू एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर। अब इसमें जो एस था जिसका मतलब था सोशल, ये दो फैक्टर में डिवाइड हो गया, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल, यानी कि अलग अलग। ठीक है। यानी कि अब इनको और भी ज़्यादा अच्छे से इलेबरेट किया गया है into legal factor, as these factors have a significant role in strategic management these days। अब इन सारे फैक्टर्स पे बहुत अच्छे से फोकस किया जाता है, क्योंकि देखिए, अगर हम कभी भी किसी भी बिजनेस के बारे में बात करते हैं, या फिर हम बिजनेस में कोई नए प्रोडक्ट के बारे में या किसी नए प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बारे में सोचते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पर हमारी कंपनी के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारी कंपनी का विजन है, वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट वहाँ पे इतना सेल होगा, हम इतना अर्न करेंगे, लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट तो हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही नहीं है, या फिर वहाँ का जो कस्टमर्स हैं वो हमारे प्रोडक्ट के को लाइक ही नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ के जो उनके कस्टम्स हैं, उनकी जो लाइक्स डिसलाइक्स हैं, वो हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमें डीप स्टडी करनी पड़ती है, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट कितना बिजनेस में रन करेगा, वो वहाँ पे सक्सेसफुल भी है या नहीं। ठीक है। देखिए, यहाँ पर पेस्टल में आपको नाम बता ही चुकी हूँ। ये है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल। ये सारे फैक्टर्स हमें पेस्टल एनालिसिस के अंदर हम इनको एनालाइज करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी कंपनी में जो भी काम हम करने वाले हैं, या फिर हम जो भी प्लानिंग करेंगे, वो हमारी किस तरह से आगे चलेगी। क्योंकि हमें ये सारे फैक्टर्स की एनालिसिस करने के बाद ही हमें सारे डिसीजंस लेने होंगे, सारे हमें मेथड्स अडॉप्ट करने होंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम अपना बेटर वे में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट के साथ हम अपना जो अर्निंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कर पाएँ। ठीक है। देखिए, पेस्ट में आप देख लीजिए, पेस्ट की अगर फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए। तो पी सबको पता है, पॉलिटिकल है, ई से इकोनॉमिक है, एनवायरनमेंट को नहीं लिया है यहाँ पर, एस से सोशल है, एंड टी से टेक्नोलॉजी है। ठीक है। इन चार पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, और एनवायरनमेंट की बात करें तो वो हमारे सोशल एनालिसिस में भी आ जाती है। ठीक है। देखिए, पेस्टल एनालिसिस जो है ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टेक्निक है, जिसमें हम यूजफुल फ्रेमवर्क देखते हैं। हम एनवायरमेंटल जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंटल प्रेशर है उसको एनालाइज करते हैं इसके अंदर, कि हमारे सोसाइटी की क्या डिमांड है, हमारे गवर्नमेंट की क्या रूल्स हैं, या फिर हमारे जो सोसाइटी है उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी मार्केट में डिमांड में है, या फिर किस तरह की टेक्नोलॉजी चल रही है। क्योंकि अगर हम खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट अच्छे से रन नहीं करेगा। इसलिए हमें वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी होगी। हमें ये देखना होगा कि हमारे कस्टमर्स की लाइक्स क्या हैं, हमारा कस्टमर
किस नेचर का है, वो किस तरह के प्रोडक्ट हमसे चाहता है, फिर वो चाहे प्रोडक्ट हमारा क्लोथिंग से रिलेटेड हो या फिर हमारे फूड आइटम से रिलेटेड हो, ये सारी चीज़ें ही हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से एनालाइज करनी पड़ेगी। तो ये पेस्ट एनालिसिस हमारे यहाँ पे डीप स्टडी करने में हेल्प करती है। To have upper hand on the competitors, every company should do the pattern analysis frequently to make necessary changes in the goals and take appropriate decisions to be alive in the market। यानी कि जब हमें पता है कि हमारे साथ में हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत बड़े हैं, हमें उनके साथ भी मार्केट में रहना है, उनके साथ कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन रखना है, तो हमें आज के टाइम में हम क्या सारी ही कंपनियां ये पेस्ट एनालिसिस अडॉप्ट करती हैं और इसके थ्रू वो अपने जो भी गोल्स हैं उनको सेट करती हैं, उनमें अगर कोई भी चेंजेस करना है तो वो चेंजेस करती हैं, अप्रोप्रिएट डिसीजन लेती हैं कि हाँ गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है, लीगल रिस्ट्रिक्शंस ये हैं, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग रह के काम करना है। हमें कोई भी काम ऐसा नहीं करना कि हमारे जो इनपुट हैं वो वेस्ट हों, हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हों या फिर हमारा जो आउटपुट निकल कर आएगा वो कम निकले। ठीक है, हमें ये सारी चीज़ें अच्छे से यहाँ पे एनालाइज करनी है, क्योंकि देखिए एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम एनवायरमेंट स्कैनिंग नहीं करेंगे तो जो हमारा जो एनवायरमेंट फैक्टर्स होते हैं उनके साथ हम इंटरेक्शन अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एनवायरमेंटल स्कैनिंग में हम पूरे एनवायरमेंट को अच्छे से यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि हमारी कंपनी, हमारे एम्प्लॉयज़, हमारा जो इनपुट है वो सारा हम किस तरह से मैनेज करें कि ये सारे फैक्टर्स को हम सेटिस्फाई कर पाएँ। ठीक है, इसीलिए ये वाली स्टडी की जाती है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग के वैसे बहुत और भी बहुत सारी स्टडी हैं, जैसे कि क्वेस्ट हो गई, सॉट एनालिसिस हो गई, कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस हो गई। कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस में देखिए हम जो एनालिसिस यूज़ करते हैं वो है 5 फोर्सेस मॉडल। वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये सारी ही एनालिसिस हम एनवायरनमेंट के अंदर करते हैं, जिसमें ये आती है हमारी पेस्टल भी। ठीक है, तो पेस्टल एनालिसिस आप समझ गए होंगे, इसमें हम पॉलिटिकल सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरह से रूल्स बना रही हैं, क्या कंडीशंस हैं, कितना वो ड्यूटी लगा रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि अगर हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट का नेचर ऐसा है वहाँ पे ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लग रही है, तो हमें उस ड्यूटी से बचने के लिए भी बहुत सारे रूल्स भी गवर्नमेंट लीगल वे में प्रोवाइड करती है, तो वो हम कितना अडॉप्ट कर सकते हैं ये हमें यहाँ पे चेक करना है। ई यानी कि इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल में हम ये देखेंगे कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, देखिए हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में हम कितना बेस्ट अपना प्रोडक्ट निकाल के कस्टमर को दें अच्छी क्वालिटी के साथ, और साथ ही साथ हम अपना प्रॉफिट भी अच्छे से रन कर पाएं, क्योंकि जब तक प्रॉफिट नहीं है तब तक ये सारी एक्टिविटी बेकार है। बिजनेस एक्टिविटी प्रॉफिट के बेसिस पर ही की जाती है। ठीक है, फिर आता है एस यानी कि सोशल। वहाँ की सोसाइटी कैसी है, वहाँ के उनकी जो सोसाइटी है वो उनकी कस्टम कैसे हैं, उनके सोचने का तरीका कैसा है, किस एज ग्रुप के लिए हमारा ये प्रोडक्ट है, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे एनालाइज करनी है। टेक्नोलॉजी में हमें ये देखना होगा कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी किस ग्रेड की टेक्नोलॉजी है, मार्केट में कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है। ऐसा ना हो हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो, आउटडेटेड हो, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। इससे आता है एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं। ऐसा तो नहीं हमारा प्रोडक्ट एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल हो, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आज के टाइम में कि हमें ऐसे प्रोडक्ट को बनाना है जो कि हमारे एनवायरमेंट को हार्म ना करे। ठीक है, तो इसको भी हमें पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। उस लास्ट आता है हमारा लीगल, तो लीगल रिस्ट्रिक्शंस हमें देखने पड़ेंगे, गवर्नमेंट ने क्या रूल्स हमारे प्रोडक्ट के लिए बनाए हैं, या हमारी कंपनी का जो नेचर है उस नेचर की कंपनीज के लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, क्या उनकी प्लानिंग रूल्स हैं जिनको हम अडॉप्ट करके अपने सारी एक्टिविटीज़ को अच्छे से रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेस्टन एनालिसिस के अंदर हम डीप स्टडी यहाँ पे करते हैं। तो पेस्टन एनालिसिस कुछ नहीं है, ये सारे फैक्टर्स को बस डीप यहाँ पे स्टडी की जाती है, जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से जान सकें। ठीक है, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट अच्छे से रन कर पाए।
तो होप यहाँ पर आपको ये पेस्ट एनालिसिस समझ में आई होगी। कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो ज़रूर बताइएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये एनालिसिस, एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो इसको मिस मत कीजिएगा। होप यहाँ पे वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए तो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, इसका पीडीएफ मैं आपको वहाँ पे दे दूंगी, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।